हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आरबीआई के फैसले से स्टॉक मार्केट हिलता क्यों है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी कोई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई फैसला लेता है तो अचानक स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। कभी मार्केट तेजी से गिरता है तो कभी मार्केट में तेजी से उछाल आता है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा आरबीआई क्या करता है और उसके फैसले स्टॉक मार्केट को कैसे हिलाते हैं और आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई क्या होता है। तो चलिए पहले थोड़ा बेसिक से समझते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ये देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को संभालता है। तो मतलब हम कह सकते हैं पैसों की कीमत को कौन तय करता है? आरबीआई। अब आती है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तो रेट बढ़ने से क्या होता है? लोन महंगे हो जाते हैं और जब लोन महंगे हो जाते हैं तो ईएमआई बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाता है तो क्या होता है? लोन कम हो जाते हैं, लोन सस्ते हो जाते हैं और ईएमआई घट जाती है। यही पूरा गेम होता है। अब एक बात आती है, अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है तो मार्केट क्यों हिलता है? तो चलिए एक कंडीशन को समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो क्या होगा? कंपनीज को लोन महंगा मिलेगा तो इससे क्या हो सकता है? कंपनी का प्रॉफिट कम हो सकता है और जो कंपनी का एक्सपेंशन होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई हमारी फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है? इन्वेस्टर अपना स्टॉक्स बेचने लगते हैं, सेलिंग करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगता है। मान लीजिए पहले कंपनी को 8% पर लोन मिल रहा था लेकिन अब 10% पर लोन मिल रहा है। तो क्या होगा? कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है? शेयर का प्राइस कम हो सकता है। तो इसके बाद ठीक उसी का अपोजिट आता है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाए तो मार्केट क्यों ऊपर जाता है। तो चलिए अब कंडीशन 2 को समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देता है तो ऐसे में क्या होगा? कंपनीज को लोन सस्ता मिलेगा, कंपनीज ज़्यादा लोन लेगी और अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। तो ऐसे में बिजनेस ग्रो करेगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या सोचता है कि ऐसे में कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? लोग शेयर खरीदने लगते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। मान लीजिए पहले कंपनी को 10% पर लोन मिल रहा था लेकिन अब क्या हुआ? उसको 7% पर ही लोन मिल रहा है। तो कंपनीज क्या करेंगी? ज़्यादा लोन लेगी, अपने प्रोजेक्ट शुरू करेंगी, नए नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। तो ऐसे में उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा? शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। देखिए आरबीआई का केवल इंटरेस्ट रेट ही नहीं बल्कि कई और भी ऐसे फैसले होते हैं जो कि मार्केट को हिलाते हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसे और कौन से फैसले होते हैं। पहला होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर महंगाई बढ़ती है तो ऐसे में भी इन्वेस्टर डर जाते हैं और पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट में पैसा कम है तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन ये है, अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है तो मार्केट नीचे जाता है, अगर आरबीआई रेट घटाता है तो मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा महंगा या सस्ता हो जाता है और मार्केट पूरी तरीके से पैसों पर ही चलता है। तो अब एक सवाल आता है, ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जब भी आरबीआई का कोई फैसला आता है तो ऐसे में इन्वेस्टर डर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई के फैसला आने पर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचो और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना आरबीआई के फैसले स्टॉक मार्केट को कैसे हिलाते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।